नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम लोग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों ने देखा था 3 पार्ट। 3 पार्ट आप देख चुके हैं। इसमें आप चौथे पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं। इसमें तीन को तीनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम तीनों देखेंगे। इसके पहले हम देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्वरूप क्या होता है। उसके बाद हम पैसिव वॉइस के स्वरूप देखेंगे, थोड़ी सी चेंज कर होता है और वो पैसिव वॉइस बन जाते हैं। बहुत काफ़ी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसमें इतनी लंबी चौड़ी हमें कहानियाँ पढ़ना पड़े। ठीक, तो थोड़ी सी चीज़ें हमें पढ़ना होता है और पैसिव वॉइस ऑटोमेटिकली चेंज होता है। उसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पहले एक्टिव वॉइस का स्वरूप क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं आप, हैज़ हैव लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्या, एक्टिव वॉइस। अब इसकी अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट लगाते हैं, हेड लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट लगाते हैं, बिल लगाते हैं, से लगाते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब इन सभी चीज़ों में हमें क्या परिवर्तन करना होता है कि वो पैसिव वॉइस बदल जाती है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में, ये तो जानते ही हैं। सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और इसके पहले क्या लगा देते हैं, बाय, यानी ये सब्जेक्ट होता है। एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट लगा देते हैं, देखो यहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है ये वाला हिस्सा यहाँ हो जाता है। और हैज लगा देते हैं या हैव लगा देते हैं, है ना, हैव लगा देते हैं या हैज लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ केवल जोड़ते हैं क्या, बीन और बाद की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, धन ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनकर आता है। वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनकर आता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी, पैसिव वॉइस की। किसकी, पैसिव वॉइस की। चलो थोड़ा सा मिटा करके अब से दिखा रहा है हम इसको। देखिए, अब सब्जेक्ट होता है, हाई जब लगाते हैं, बाद की थर्ड फॉर्म धन ऑब्जेक्ट होता है। जब इसकी पैसिव वॉइस बदलते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ हैज हैव तो परमानेंटली रहता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म तो रहता है, क्यों उसमें बीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बीन। अर्थात ये स्ट्रक्चर सेम होता है सेंटेंस का, ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस का एकदम सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होती। अब डिफरेंट क्या होता है, अदर टेंसों में, यानी पास्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट होगा। यहाँ इस वाले हिस्से में यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट होता है, अगर पास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर से इसका बस रहेगा। ये सारी चीज़ें पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ सी जेक्ट बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाय धन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फ्यूचर की जब बात होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ क्या होगा, विल, हैव और शैल है, केवल हम जोड़ देते हैं किसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या करते हैं, विल है और शैल है हम जोड़ देते हैं। पास्ट में क्या, हैड का प्रयोग कर देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी हमें क्या पढ़ना होगा, हमें ध्यान क्या देना है, केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में अतिरिक्त हमें जो लगाते हैं विल, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। हमें सिर्फ याद करना है इतना ही, इससे अधिक की हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बीन का प्रयोग हमेशा रहेगा, ये हमेशा परमानेंटली पड़े रहेंगे, हमेशा पड़े रहेंगे किसी भी सेंटेंस पे, किसी भी टेंस में। तो हमें याद करने की क्या ज़रूरत होती है,
हैज़ हैव की जगह अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद किए हम कि हैज़ हैव लगता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो क्या करना है, हैड लगा देना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात विल हैव या शैल हैव याद करना है। ठीक है, यानी हम जो पढ़े हैं हमें सिर्फ उतना है, बाकी इसको स्ट्रक्चर आप चेंज करना है। अभी तक तो सीख ही चुके होंगे, थर्ड पार्ट तक आप सीख ही चुके होंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ये आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो वहाँ इसके पहले हम बाय लगा देते हैं। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें परमानेंटली रहता है, करना कुछ नहीं होता है। तो अब देख रहे हैं तीनों समझ में आ गया। अब यहाँ देखो निगेटिव जब निगेटिव होगा तो कुल जगह इसमें नाट इसी जगह लगेगा। हैड के तुरंत बाद क्या करोगे, नाट लगा देते हो। और बिल है ना, तो यहाँ बिल के तुरंत बाद लगाते हैं, बिल के तुरंत बाद क्या करते हैं, नाट लगाते हैं। हैव लिखेंगे, उसके बाद बिल लिखेंगे, या शैल लगाएंगे, नाट लगाएंगे, बिल लिखेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम बताए थे कि बिल के तुरंत बाद नाट लगता है, हमेशा याद रखिएगा। बिल के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। और इसमें क्या, बिल हैव और शैल के बाद तुरंत नाट लगाते हैं। अब हैव के बाद नहीं लगाएंगे, अब यहाँ लगा है हैव के बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हम नाट कहाँ लगाएंगे, ये हमेशा गलती मिस्टेक होती है। तो वहाँ नाट हमेशा लगाने का एक ही तरीका है क्या, कि हम बिल और शैल के तुरंत बाद क्या करते हैं, नाट। अब इसमें लगा रहे हो हैव के बाद, तो यहाँ नहीं लगना है कि हैव के बाद नाट लगा देंगे, नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिल है और शैल है, तो बिल है शैल है, बिल के तुरंत बाद नाट लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क बनाना होता है तो हैज़ को पहले सर्वप्रथम लगा देते हो। क्वेश्चन मार्क बनाना होता है तो हैज़ को ये स्ट्रक्चर जैसे तस रहेगा, पड़ा रहेगा, दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। और हेड को सर्वप्रथम लगा देते हो। वाई वाट वाला आ जाता है तो वाइट वाला लगा देते हो। सेम वही रहता है। हमें याद करने की क्या ज़रूरत होती है, बहुत लंबा चौड़ा चीज़ें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम याद करते रहते हैं, पुस्तकें याद करते हैं, हमें मेमोरी में फिट नहीं होता है। एक लाइन याद करते हैं, दूसरा का लाइन भूल जाता है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में मेमोरी में फिट करना है कि रियल में हमें पढ़ना क्या है। जो हमें पढ़ना होगा उसी चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें जो बेस्ट चीज़ होती हैं, अब ट्रिक उक नहीं है, समझ मुझे की ट्रिक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आप, ठीक है, इसमें देखें एग्जाम्पल के रूप में देख लो। रवि हैज़ रिटेन दिस लेटर। अब इसके हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो रवि हैज़ रिटेन दिस लेटर, तो हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो रवि हैज़ रिटेन दिस लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, रवि हैज़ रिटेन दिस लेटर। तो हम ये दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ लेकर आए, दिस लेटर, यहाँ क्या करेंगे, हैज़ हो गया। अब दिस लेटर के अनुसार हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, ध्यान रखना है इसमें। तो दिस लेटर हैज़ बीन, रिटेन तो रहेगा ही, थर्ड फॉर्म है ही, रिटेन बाय रवि। ठीक है, अब यहाँ बाय द वे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होता तो यहाँ हैड रहता, तो परिवर्तन क्या होता है, यहाँ हैड, रवि हैड रिटेन दिस लेटर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस रहता तो रवि हैड रिटेन दिस लेटर, तो सिर्फ यहाँ चेंज क्या होता है, सिर्फ यहाँ हैड कर लेते, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता, फ्यूचर परफेक्ट तो बिल हैव रहता, ठीक है। तो इस हैज की जगह पर क्या लगा देते हैं, बिल हैव, तो क्या हो जाता है, दिस लेटर है बिल हैव बीन रिटन बाय। यानी देख रहे हो कि इतनी हिस्से हमेशा कॉमन रहेगी। परिवर्तन क्या होगा, इसमें हैड रहेगा, यहाँ हैड रहेगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पास्ट परफेक्ट टेंस रहता तो क्या रहता, हैड रहता, तो यहाँ हैज की जगह क्या हो जाता, हैड हो जाता। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ तो रवि बिल हैव रिटेन दिस लेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ बिल हैव हो जाता, हैज की जगह पर क्या हो जाता, बिल हैव। तो कहने का मतलब कि देखो इतना ही बदलता है,
इतना ही। अगर इसको लगा दिए रवि विल हैव रिटेन दिस लेटर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। रवि हैड रिटेन दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा, पास परफेक्ट टेंस हो गया। और रवि हैज रिटेन दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो हमें क्या देखना है, एक वेरी सी सिंपल, एक साधारण सी बातें हमें देखना होती है कि हमें चेंज क्या होना आता है, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो, आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई, तो देखो यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये जाएगा, ये इधर जाएगा, आई वाला क्या हो जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ए लाई, तो क्या होगा, हैज बीन, नॉट है ना, यहाँ नॉट लगेगा तो बोलते हैं नॉट बीन टोल्ड बाय मी हो जाएगा। ठीक है, ए लाई हैज नॉट बीन टोल्ड बाय मी हो जाएगा। अब यहाँ फ्यूचर होता, पास्ट होता, तो यहाँ पास्ट होता तो यहाँ क्या होता, हैड होता, हैड होता, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हैड हो जाता, चीज़ वही रहती। फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, तो बिल है, बिल है, आई सेल, यहाँ आई है ना, तो यहाँ सेल है हो रहता, क्या रहता, सेल है रहता, ये बदल के क्या हो जाता, यहाँ लाई की जगह पे क्या, यहाँ सेल भले रहता, आई रहे, आई था ना, इस वजह से सेल है रहता। अब यहाँ क्या हो जाता, बिल है हो जाता। बताए थे आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ चूंकि ये लाई है तो यह बिल हैव हो जाता, ठीक, बिल हैव हो जाता। अब थोड़ा सा नॉट लगाने की टेक्निक यहाँ अलग होती, नॉट लगाने की टेक्निक जिसे सेल हैव है, ये बताया था ना कि बिल हैव के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ सेल नॉट हैव, सेल नॉट हैव, सेल नॉट हैव बीन टोल्ड बाय मी, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है यहाँ कि बताए थे सेल के बाद नॉट लगता है, यहाँ हैज, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद नॉट लगता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में बिल और सेल के बाद ही नॉट लगता है, बाकी हैव लगाते हैं, बिल लगाते हैं। तो अब देखिए कि इसमें हमें याद करने की क्या ज़रूरत है, बड़ी सी सिंपल सी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बन गया पैसे वाइस, ध्यान दें। और थोड़ा सा एक आध और एग्जाम्पल देख लो। अब इसमें देखो, कविता विल हैव ज्वाइन द जिम, कविता विल हैव ज्वाइन द जिम, मैं यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ले रहा हूँ, अब इसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता विल हैव ज्वाइन द जिम, ठीक है, कविता विल हैव ज्वाइन द जिम। तो अब इसको बदलना चाहते हो, क्या करेंगे, अब यहाँ बनाएंगे द जिम विल, ठीक ना, हैव बीन ज्वाइन बाय कविता, तो जिम विल हैव बीन ज्वाइन बाय कविता, ये बदला देते हैं। अगर इसी जगह ये वाला सेंटेंस क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ विल हैव की जगह पे क्या लगता है, बिल की जगह पर हैव लग जाता, हो जाता ना, बिल हट जाता, और यहाँ क्या होता है, हैज होता, इस जगह पे क्या होता है, इन दोनों की जगह पे हैज लग जाता, पास्ट टेंस होता तो हैड लगता, बाकी ये सब ये चीज़ें वही रहती है। अब यहाँ भी हैव लगा तो इसको रहने नहीं देगा, ये दोनों कहीं जाएगा और कहीं से हटेगा, बिल है या सेल है दोनों आता है और दोनों हटता है, हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना कि यहाँ अभी दोनों की जगह पे बिल है की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है, और इस दोनों की जगह पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत होती है। सूरज हैज़ फिनिश माई वर्क, ठीक ना, तो यहाँ क्या होगा, माई वर्क, ठीक, यहाँ पास्ट है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन फिनिश्ड
बाय सूरज। ठीक है, ये हो गया। नेगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ कविता विल नॉट हैव जॉइन द जिम, तो यहाँ बिल के तुरंत बाद क्या होता है, नॉट होता। तो इसको बनाते तो यहाँ नॉट लगता, यहाँ नॉट लगता, यहाँ इसे बनाते यहाँ नॉट हो जाता। तो अब यहाँ पास परफेक्ट टेंस होगा, पास परफेक्ट टेंस होगा तो यहाँ नॉट लगता, ये दोनों हट जाता, ये पूरे पूरे हिस्से हट जाते, पूरा हैड लग जाता है, इसकी जगह पर रिप्लेस क्या हो जाता है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो यहाँ नॉट लगता। ठीक, यानी कैसे, द जिम हैज़ नॉट बीन ज्वाइन द कविता, यानी जिम हैज़ नॉट बीन ज्वाइन द कविता, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिम हैड नॉट बीन ज्वाइन द कविता, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव को भी हमने देख लिया इसी जगह। अब हमें अतिरिक्त क्या पढ़ना है, अब एक ही भाई बड़ी बड़ी पोथी थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, समझ में आएगा, हाँ, ओके। चले नेक्स्ट देख लो। देखो इंट्रोगेटिव की जब बात होती है तो वाई वाट वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ है से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वाई हैज़ किरण सेंट मी ए लेटर, वाई हैज़ किरण सेंट मी ए लेटर है। तो वाई हैज़ किरण सेंट मी ए लेटर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो देखो यहाँ बताए थे इसके बारे में, वाई रहता। अब यहाँ हैज़ का लेटर के हिसाब से क्या लगता है, हैज़, तो हैज़, हाँ ठीक है। अब यहाँ इसकी जगह पे क्या हो जाता, ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है तो इधर जाएगा लेटर की जगह पे, और लेटर क्या होगा, यहाँ आएगा तो ए लेटर, लेटर यहाँ बीन लग जाता, बीन लगेगा। अब यहाँ सेंट हो गया मी बाय किरण। ठीक है, और यह पास्ट होता तो सिर्फ यह क्या हो जाता, हैड लगता। फ्यूचर आता तो यहाँ बिल लग जाता, बिन जो है, हैड जो है यहाँ लगता, यहाँ क्या लगता, हैड यहाँ लगता। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आवाज़ तो नहीं आ रही, ठीक है। उसी तरह से सी हैज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो क्या हो जाता, यहाँ माई प्रॉब्लम, यहाँ माई प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ क्या होता, यहाँ हैज़ ही रहता, हैज़ ही रहेगा, हैज़ माई प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय हिम, ऐसे रहता। ठीक है, मेरे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अभ्यास करिए किताबों से, बुकों से, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट लिख कर भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको रिमूव करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।